हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ टैपेटम। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, फिर हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन, फिर हमने वॉल लेयर्स पढ़ी थी एंथर की। और आज हम लोग देखेंगे टैपेटम के कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बायोलॉजी कॉन्सेप्ट आपके अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं प्यारा सा टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टैपेटम। बच्चों, आप लोगों ने देखा था कि जब हमने एंथर का टीएस लिया था, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन जब हमने करा था, तो हमें उसमें 4 लेयर्स दिखी थी। उनमें से आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस। उसके बाद आई थी एंडोथीशियम, फिर थी मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर थी वो क्या थी? टैपेटम। और इस टैपेटम का मेन फंक्शन क्या था? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब हम ये देखेंगे कि ये टैपेटम कितने तरह की होती है। टैपेटम आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड एंड सेकंड वन इज ग्लैन्युलर। अमीबॉइड टैपेटम इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोडियल टैपेटम। अब अमीबॉइड टैपेटम आखिर होती क्या है? सबसे पहली बात जो अमीबॉइड टैपेटम के लिए आती है वो क्या होता है कि ये टैपेटम जिन सेल्स से कंसिस्ट होती है उन सेल्स में एक एंजाइम मिलता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जहां पर भी लाइटिक वर्ड आता है उसका मतलब होता है लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो इस अमीबॉइड टैपेटम या प्लाज्मोडियम टैपेटम जिन सेल्स से कंसिस्ट होती है उन सेल्स में एक एंजाइम मिलता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये ब्रेक डाउन करता है किसको? इस टैपेटम की इनर और रेडियल वॉल को। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करती हूँ तो ये तो कौन सी, ये जो मैंने डार्क करा, ये जो डार्क करा, ये तो कौन सी होगी? इनर वॉल। और ये वाली जो वॉल होगी ये कौन सी होगी? ये रेडियल वॉल। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करेगा और इस वाली वॉल को ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करने से होगा क्या कि इसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है वो सारा का सारा क्या होगा? रप्चर होगी। जैसे ही वॉल, वैसे ही ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म का होगा बीच की लोक्यूल में आ जाएगा। अब आप कहोगे कौन सी लोक्यूल? तो याद करो, हम लोगों ने इस तरह का एक डायग्राम पढ़ा था और उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो सबसे बाहर की तरफ क्या थी? एपिडर्मिस थी। और एपिडर्मिस से अंदर की तरफ क्या था? एंडोथीशियम, जो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई थी। फिर मिडिल लेयर्स थी और फिर क्या था? टैपेटम थी। और यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जो मियोसिस करके क्या बना रही थी? पॉलन ग्रेन बना रही थी। तो जब ये जो टैपेटम है, ये टैपेटम रप्चर होगी तो जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो कहां पर, किसके पास आ जाएगा? इन पॉलन ग्रेन्स के पास आ जाएगा। और ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म मिलके एक फ्लूइड बना लेगा, उसको हम कहेंगे पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड। तो ये थी कहानी किसकी? ये कहानी थी अमीबॉइड टैपेटम की या प्लाज्मोडियल टैपेटम की। अब भाई एग्जाम में क्या लिखना है? अगर ये शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है, बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अक्सर आपसे जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर ये होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैपेटम आर देयर। तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैपेटम। फर्स्ट वन इज अमीबॉइडल और प्लाज्मोडियल, या अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल, और सेकेंड वन इज ग्लैनुलर। फिर अमीबॉइड टैपेटम, ये तो हो गया अगर छोटा क्वेश्चन आए। अब अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे अमीबॉइड टैपेटम इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोडियल टैपेटम। In this type of tapetum, cells possesses an enzyme. That enzyme is known as hydrolytic enzyme. This enzyme is responsible for the breakdown of inner and radial wall of tapetum. Because of this enzyme, these walls dehiscence and the material which is present inside the cell comes out, oozes out from the cell and accumulate into locule. These protoplasm fuses with each other and form a fluid that is known as पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करते जाना, टाइम नोट कर लेना कि किस
सेकंड पर कितने मिनट कितने सेकंड पर मैम ने ये सेंटेंसेस बोले हैं और उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बात आती है ग्लैन्युलर टैपेटम की। ग्लैन्युलर टैपेटम क्या होती है बेटा? परमानेंट नेचर की होती है। अब आप बोलोगे परमानेंट नेचर का मतलब क्या हुआ? परमानेंट नेचर का मतलब ये हुआ बेटा कि जो एंथर में जो वॉल लेयर्स होती हैं, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है और क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बोलो या माइक्रोस्पोर बोलो, एक ही बात है। तो परमानेंट नेचर का मतलब ये होता है कि ये वाली जो टैपेटम होती है, ग्लैनुलर टैपेटम, ये परसिस्ट करेगी कब तक? जब तक कि इन माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि ये पॉलन ग्रेन नहीं बन जाते, तब तक ये वाली जो ग्लैनुलर टैपेटम है परसिस्ट करेगी। काम इसका भी न्यूट्रिशन देना होगा। अब ये क्या 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 होगा इसमें, इसको देखो। इनिशियली तो क्या होता है बेटा कि इस टैपेटम की जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, वो कैसी होती है? थिन होती है, थिन होती है। और इसमें आपको प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेंगे, मैं यहां पर से इरेज करती हूं इसको, यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर से आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आपको अगर याद हो, मैंने पढ़ाया था सेल बायोलॉजी में, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें सारे फीचर्स मैंने पढ़ाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा इन टैपेटम की सेल्स में। कौन सी टैपेटम की सेल्स में? ग्लैनुलर टैपेटम में। साथ ही साथ मिलेंगे प्लास्टिड्स, और साथ ही साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्रोयूबिस्ट बॉडी। अब आप कहोगे ये क्या होती है? भाई ये स्फेरिकल बॉडी होती है, स्फेरिकल बॉडी होती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा जूनियर क्लासेस में, 12th क्लास में हम लोग पढ़कर आते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उस पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं मैक्सिमम। उनमें से एक लेयर जो होती है, जो आउटर मोस्ट होती है, उसको हम कहते हैं एक्साइन, और अंदर वाली जो थिन लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ये किसका बताया मैंने स्ट्रक्चर? ये मैंने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया। तो इस एक्साइन को बनाने में किसका योगदान होता है? कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसमें? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है यूबिस्ट बॉडी। अब ये यूबिस्ट बॉडी कब बनती है, कहां बनती है? ये बनती है ग्लैनुलर टैपेटम में। और जब इन प्रोयूबिस्ट बॉडी का स्पोरोपोलिनिन के साथ रिएक्शन होता है, स्पोरोपोलिनिन के साथ मिलती हैं, तो क्या बन जाती है? यूबिस्ट बॉडी। और ये यूबिस्ट बॉडी क्या करती है? एक्साइन बनाने का काम करती है। मैं बोर्ड पे से थोड़ा सा एरेज करूं ताकि आपको क्लियर हो सके। वापस समझो मैंने क्या बोला। ग्लैनुलर टैपेटम जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है। इसमें इसकी सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और प्रोयूबिस्ट बॉडी मिलती है। प्रोयूबिस्ट बॉडी कैसी होती है? स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, और ये क्या करती है? स्पोरोपोलिनिन के साथ मिलकर के क्या बना देती है? इन बॉडीज को जब इनमें स्पोरोपोलिनिन ऐड हो जाएगा तो हम इनको क्या कह देंगे? यूबिस्ट बॉडी। और ये यूबिस्ट बॉडी क्या करती है? एक्साइन का फॉर्मेशन करने का काम करती है। अब इनको परमानेंट नेचर का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये परसिस्ट करती हैं, तब तक इसमें प्रोटोप्लाज्म बना रहता है। फिर जब ये बन जाते हैं पॉलन ग्रेन, उस समय पे क्या होगा कि इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। उस समय पॉलन ग्रेन बनने के बाद इसमें क्या होगा? इनकी जो वॉल होगी वो वॉल रप्चर होगी, और जो इसमें प्रोयूबिस्ट बॉडी है या यूबिस्ट बॉडी है वो यहां पर से बाहर निकल कर आएंगी इस वॉल में से, और पॉलन ग्रेन के चारों तरफ इकट्ठा होकर के स्पोरोपोलिनिन के साथ मिलकर के क्या बना लेंगी? एक्साइन बना लेंगी। अब हमें लिखना क्या क्या है एग्जाम में, ध्यान से सुनो, वापस से मिनट्स और सेकंड्स नोट करिए। दैट ग्लैनुलर टैपेटम इज ऑफ परमानेंट नेचर। इन दिस टाइप ऑफ टैपेटम, cells of glandular tapetum possesses mitochondria, plastids and proubist body. Proubist body are spherical structure. With the sporopollenin, these proubist body convert into ubist body. After some time, when the pollen grain mature, या when the pollen grain form, or we can say at the time of meiosis, the wall of the tapetal cells rupture, the cytoplasm become dense, and the ubist body comes out from the cell and forms exine of the pollen grain. ये सारा मैटर आप किस में लिख कर आएंगे? ग्लैनुलर टाइप की टैपेटम में।
और ये आपको किस में देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम मोनोकोट्स में। कौन सी वाली? अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टेपिटम आपको मैक्सिमम केस में कहाँ देखने को मिलेगी? मोनोकोट्स में देखने को मिलेगी। कई बार इनके डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपसे टाइप्स ऑफ टेपिटम पूछे जाते हैं तो आप कहीं गलती से सी टेपिटम और पी टेपिटम मत लिख देना। सी टेपिटम और पी टेपिटम क्या था? टेपिटम की वो सेल्स जो कनेक्टिव से बन रही हैं, कनेक्टिव की तरफ वाली सेल से बन रही हैं, उनको सी टेपिटम कह रहे थे। जो पैराइटल लेयर से बन रही थी उनको पी टेपिटम कह रहे थे। लेकिन वो टाइप्स नहीं कहेंगे हम, टाइप्स तो यही हैं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे ही टाइप्स ऑफ टेपिटम पूछा और झट से लिख दिया सी टेपिटम और पी टेपिटम। वहां ये गलती नहीं करेंगे आप क्या लिखेंगे? टेपिटम आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल, सेकेंड वन इज ग्लैन्युलर। आज के लिए इतना बहुत है। इसका डायग्राम मैं आपको शेयर कर दूंगी। और आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।